आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण एक बीमा कवर, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है रजोगुण एक शेयर बाजार, और तीसरी पंक्ति में हमने लिखा है इनके भावार्थ समझे, जो कि सफेद रंग से हमने दर्शाया। जबकि राजसी स्थिति को, शेयर बाजार को आज हमने देखी एक राजसी स्थिति रजोगुण से, एक संसारी स्थिति से दर्शाया। देखिए इनके बहुत ही गहरे अर्थ भी हैं और बहुत ही गहरे भावार्थ हैं। यदि आपको बात समझ में आ जाए तो फिर ये सभी स्थितियां शास्त्रों से आपको हमें एक मिलान पूर्वक बात समझनी है, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए बुराइयां चाहे वो हल्के स्तर की हों चाहे बड़े स्तर की हों। देखिए हम तो बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, जबकि तमोगुण की तो बार बार कहते हैं निंदा करो। जबकि आज हमने देखी ये राजसी स्थिति में तो एक शेयर बाजार को दिखाया है। हालांकि मेरा देखिए प्रत्यक्ष रूप से उस शेयर बाजार जो वर्तमान युगों में भारत में भी विदेशों में भी इन सभी स्थितियों पर, जिसको आम एक साधारण मनुष्य देखिए सट्टेबाजी की स्थितियों से भी कुछ जोड़कर समझ लेता है। हालांकि कुछ सट्टेबाजी की स्थितियों पर तो सरकारी एक निषेध स्थितियां होती हैं। यूँ तो देखिए विभिन्न खेलों पे भी कुछ सट्टेबाजी लगाई जाती है, विभिन्न राजनीतिक दलों के जब चुनाव होते हैं उन पे भी लगती है। लेकिन मेरा देखिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम पिछले लगभग 6 वर्षों से जो सुबह शाम देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम प्रकृति के 3 गुणों की एक सैद्धांतिक स्थितियों पर चर्चाएं करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के साथ साथ आत्मा परमात्मा के संबंध की एक सजातीय स्थितियों पर वर्णन करते हैं, चर्चा रखते हैं। ये सभी सैद्धांतिक स्थितियां जो देखिए वेदों में तो देखिए इन सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध ज्ञान दिया गया है। शास्त्र तो कहते ही उसको है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान का एक समझाया जाता है। तो शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि मनुष्य जो सत्संग नहीं करता उसके जीवन में फिर वो पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं। देखिए 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे इसलिए कहा गया है। यदि ये धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे नहीं रहता तो फिर निश्चित रूप से आरंभिक स्तर पे तो देखिए ये रजोगुण छलांगे लगाता है। यानी कि जब रजोगुण अमर्यादित होता है तो ये देर में मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। हालांकि आज की वीडियो में हमारा देखिए कोई तामसिक स्थिति का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन क्योंकि तमोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से आज की स्थिति में ना भी हो, लेकिन वो तमोगुण अक्सर देखिए सतोगुण के सामने तो आता ही नहीं है। वो रजोगुण की ओट में ही छिपा रहता है, वो रजोगुण में ही स्थित रहता है। वो आपको में आरंभिक स्तर पे नजर नहीं आता, क्योंकि देखिए जब आप सिक्का उठाते हो तो उसका एक हिस्सा आपको नजर में आता है, दूसरा हिस्सा आपको नजर नहीं आता। ये बहुत ही देखिए एक दार्शनिक स्थिति है। आप 1 का सिक्का उठाओ चाहे 10 का सिक्का उठाओ, जो सिक्का आपको नजर आता है आप उठाते तो तभी हो ना जब उस उठाने में आपको कोई एक लाभ की स्थिति होती है, सुख की अनुभूति होती है। देखिए कोई भी सुख जो राजसी है, संसार तो सारा का सारा ही रजोगुण ही है। संसार में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, उनको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। और ये जो आज हमने देखिए शेयर बाजार का जो जिक्र किया है, ये शेयर बाजार का अभिप्राय अनिश्चितताओं से घिरा हुई एक स्थिति है। देखिए बीमा कवर तो एक निश्चित स्थिति है, आपने बीमा ले लिया। बीमा हम क्यों लेते हैं? ताकि एक सुरक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। अब जैसे आप और हम देखिए सड़कों पे वाहन चलाते हैं, इसलिए तो सरकार द्वारा भी देखिए सड़क पर वाहन चलाने से पूर्व आपको हमें एक बीमा कवर लेना अनिवार्य स्थिति है, क्योंकि कहीं भी कोई दुर्घटनाएं होंगी तो उस स्थिति विशेष में जिसको नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए ये बीमा कवर का ही बहुत गहरे अर्थ है।
इसलिए आज हमने देखिए सात्विक स्थिति को एक बीमा कवर से दर्शाया है, ताकि कुछ ज्ञानात्मक स्थितियां का आपको में बोध हो। देखिए बीमा कंपनी में कम से कम आपको एक सुरक्षा बनी रहती है। तो ठीक इसी तरह ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, हालांकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। हालांकि पीछे का भावार्थ क्या है? यूं तो देखिए तमोगुण कोई अपने आप में कोई गलत नहीं है, प्रकृति में कोई भी स्थिति अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन किस गुण का, किस स्थिति का, किस पदार्थ का कितना संग करना है, उस मर्यादा को मनुष्य बिना सत्संग के ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाता। यूं तो देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने इन मर्यादाओं का ही पाठ अपने मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार में समझाया। यही स्थितियां देखी द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थितियां समझाते हुए इन सभी स्थितियों पे कुछ प्रकाश डाला। इसलिए तो अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों की जो एक लगाम है, देखिए 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। यूं तो आपके हमारे शरीर भी देखिए जो स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों के बने हैं, और इनके पीछे का जो कारण है वो 5 भोग्य विषय है। सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, इनको तन्मात्रा भी कहा गया। और ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 स्थूल भूत भी ये तामसी हैं, ये सूक्ष्म भूत भी तामसी हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हम एक साधारण स्तर पे तो समझाते रहते हैं। ये तो देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, निषेधात्मक स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। हालांकि देखिए जो कानूनी रूप से जो सट्टेबाजी की स्थितियां एक प्रतिबंधित की गई हैं, उनके होने पे तो आपको मैं पुलिस द्वारा पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए जेल में भी डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो आज हमने शेयर बाजार की स्थितियां देखी, यानी यदि आप पर हम कहीं भी कुछ अपना धन, समय या कुछ भी देखिए इस शेयर बाजार की राशि स्थितियों में लगाते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे देखिए मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से, मुनाफा को आप भोग के दृष्टिकोण से समझ सकते हो। क्योंकि एक संसारी मनुष्य की देखिए 24 घंटे 7 दिन, ये आजकल जो 24/7 की स्थितियों का अक्सर भोग दृष्टिकोण से बोलबाला होता है। देखिए यदि आप नेक काम करते हो, अक्सर देखिए आपने कोरोना के दिनों में कुछ एम्बुलेंस पे भी ऐसी स्थितियां पड़ी होंगी, 24/7 वो अपनी सेवाएं देते हैं। देखिए सेवा एक अलग स्थिति है, भोग एक अलग स्थिति है। सेवा तो एक सात्विक स्थिति है और भोग एक राजसिक स्थिति है। और भोग जब गहरे तल पे होने लगते हैं, यानी कि जब भोग विषय या रजोगुण अमर्यादित हो जाते हैं, तो फिर वो मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। देखिए ये बहुत ही गुणों का संकेतात्मक गूढ़ ज्ञान है, जिसको हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं और उन शब्दों को देखिए प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है, जो कानून भी मना करता है, शास्त्र भी मना करते हैं। जिन कार्यों को करने से दूसरों का एक अहित होता है, दुख होता है, वो सभी निषेधात्मक स्थिति है। यह तो देखिए शेयर बाजार में एक का लाभ दूसरे का नुकसान भी कुछ ऐसी ही स्थितियां बन जाती हैं। यूँ तो देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही गहरे तल पर विचार करने योग्य हैं, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है पहले कृत्य करो, कर्म करो, क्रिया करो, फिर फल पाओ। यदि आप बिना किसी क्रिया के, बिना किसी कर्म के घर में बैठे बैठे केवल कुछ अपनी उंगलियों को हिलाते हुए, कुछ धन का एक निवेश करते हुए यदि आप अधिक लाभ कमा भी जाते हो किसी कारणवश भी, देखिए इन सभी संकेतों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीकों से समझोगे, तो ये जो बिना कृत के जितने भी लाभ हैं, ये आपको में सुख, सुविधा, साधन के स्थितियां भले ही जुटा भी थे, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर कभी भी ये शांति नहीं देती। ऐसे कितने ही आपने देखिए कुछ उदाहरण सुने होंगे, जिन्होंने देखिए हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, पता नहीं कितना धन शेयर बाजार से कमाया, लेकिन वो धन अपने जीवन में वो भोगा नहीं जाता।
वो मात्र एक संभाला जाता है, एक रखा जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमने एक वीडियो में कैशियर से संबंधित मैनेजर की स्थितियों से कुछ जोड़कर समझाया था। जैसे कैशियर देखिए, धन की केवल रक्षा ही करता है, भोग नहीं करता। भोग करने की स्थितियाँ नहीं है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के देखिए एक सीमित स्थितियाँ हैं। आप एक रसगुल्ला खा सकते हो, 2, 3। ऐसा नहीं कि आपके पास देखिए करोड़ों अरबों हो तो आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 रसगुल्ले खाने की स्थिति में आ सकते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, क्योंकि रजोगुण में आप और हम जितनी भी देखिए एक भाग दौड़ करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ देखिए अनिश्चित स्थितियों के अंतर्गत ही आ जाती है। अब मनुष्य देखिए 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4,000 के 4 लाख करोड़, इनके लिए भाग दौड़ करता है। और इन सभी स्थितियों में वो देखिए सफल हो भी जाता है, कभी कभी सफल नहीं भी होता, क्योंकि सफलता और असफलता सभी मनुष्यों के प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। और यदि मनुष्य निषेधात्मक स्थितियों से अतिरिक्त धन जुटा लेता है, देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये सभी तो तामसी स्थितियां हैं। इन तामसी स्थितियों में आप और हम जितना भी धन बटोर लेते हैं, संग्रह कर भी लेते हैं, उन सभी स्थितियों का आपको में भविष्य में भुगतान करना होता है। देखिए, इन सभी तामसी ऋणों का आपको में भुगतान करना होता है। इन सभी संकेतों को आपको में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत समझना होगा। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और बिना कृत किए, बिना कर्म के जरिए आप और हम फल खाते हैं, किसी भी अनिष्ट के अंतर्गत वो आपको में चुकाना पड़ता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के दार्शनिक भाव आपको में समझने होंगे। यूं ही शब्दों पर अटक कर, मात्र उलझ कर एक साधारण मनुष्य का कोई लाभ नहीं होता। हम तो बार बार कहते हैं, देखिए शब्दों की अर्थों को समझो, उन अर्थों में गहन चिंतन करते हुए उनको शास्त्रों से उनका मिलान करो, उन पर गहन चिंतन करते हुए उनके भावार्थ समझो। यूं तो देखिए शास्त्रों का ज्ञान शब्द ज्ञान है, और शाब्दिक ज्ञान मात्र 1% की ही सफलता है। उनके जब अर्थ समझ में आ जाते हैं तो फिर वो आप 10% की सफलता समझ सकते हैं। और जब उनके भावार्थ समझ में आ जाते हैं कि शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक अवसर है। देखिए, कर्म योनि का अभिप्राय तो केवल एक साधारण स्थितियों से है कि आप जैसा कृत करते हो वैसा आपको फल मिलता है। पुण्य कर्मों का आप और हम फल त्याग कर सकते हैं, लेकिन किए गए पाप कर्मों का आपको हमें बुरे परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए तो हम देखिए पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। देखिए, यहाँ की अदालतों में यदि आप किसी कारणवश कानून का उल्लंघन करने पे बच भी जाओ, यहाँ पे यदि आपको अभी जमानत मिल भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आज तक कभी भी किसी को देखिए जमानत नहीं मिली, छूट नहीं मिली। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, ये सभी जोनियों के जितने भी जीव है, ये कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी जैसा जैसा कर्म किया था। देखिए, शास्त्र तो बार बार कहते हैं अपने जीवन को अनुशासित बनाओ। तभी तो हम कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय आपकी हमारी एक राशि स्थिति, एक मर्यादित होनी चाहिए, धर्मानुसार होनी चाहिए। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पर रखो। धर्म को प्रथम स्थान पर रखने का अभिप्राय उन स्थितियों को धारण करने से है जिससे आपका हमारा जीवन भी एक सुरक्षित हो, एक शांति प्रिय हो, और अन्य मनुष्यों के लिए भी हम देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां उपलब्ध करवाएं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। हरी बत्ती पे चलने मात्र से आपका हमारे अधिकार की रक्षा तभी होती है जब अन्य वाहन चालक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लाल बत्ती पे रुकते। तो ठीक ऐसी ही अधिकार की रक्षा अन्य वाहन चालकों की जब हरी बत्ती की होती है, तो आपको हमें लाल बत्ती पे रुककर अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। ये सभी स्थितियों के जब आपको हमें ज्ञान पूर्वक अर्थ समझ में आने लगते हैं, तो फिर ये जो सतोगुण एक बीमा कवर की स्थिति है, तो फिर मनुष्य इन सभी स्थितियों से जुड़ने लगता है। और ये जो राशि स्थितियां हैं, जिसको आज मैंने देखी एक शेयर बाजार से दर्शाते हुए
विभिन्न प्रकार की इनकी कमजोरियों को, इनकी बुराइयों को प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत से जोड़ते हुए समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी रह सकती है। मैं भी एक मायाबद्ध ही एक इंसान हूँ। देखिए, समझना और बात है, समझाना परमात्मा की एक कृपाओं पे ही निर्भर करता है, गुरुओं के आशीर्वाद पे ही निर्भर करता है। उस समय विशेष की जो प्रकृति का 3 गुणों की स्थितियां होती हैं उस पे भी निर्भर करता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी संकेतों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इन पर ईमानदारी से चिंतन करते हुए सतोगुण को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे रखते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए। यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं वो एक सात्विक बने। देखिए, सात्विक मनुष्य का कभी भी तमोगुण में गिरना नहीं होता। देखिए, तामसी स्थितियां तो एक अंधकार में स्थितियां हैं। सूर्य के प्रकाश के सामने तो अंधकार स्थित हो ही नहीं सकता। और जो तो देखिए, जब आपकी सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो ये जो राशि धुंधली भोगों की स्थितियां हैं, देखिए जैसे सूर्य के आने से अंधकार भी भागता है और धुंध भी समाप्त होती है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान पूर्वक अर्थ आपको मैं समझते हुए अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए और इन राशि स्थितियों से आपको मैं एक आवश्यक दूरी रखनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीनता बनाओ, क्योंकि ये देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। यानी कि मनुष्य किसी कारणवश यदि इन सभी स्थितियों में अतिरिक्त सुख सुविधा के साधन जुटा भी लेता है, धन की प्राप्ति कर भी लेता है, विभिन्न प्रकार की राजसी स्थितियां यानी कि सुख सुविधा स्वास्थ्य सम्मान सत्ता जैसी स्थितियों को पा भी लेता है, तो भी ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई अंतिम रूप में लाभ दे नहीं पाती। देखिए, अब मुझे मन में एक उदाहरण अभी अभी आया है। यदि कोई हॉकी का मैच, फुटबॉल का मैच चल रहा है, किसी पक्ष द्वारा 13 गोल डाल भी दिए गए हैं, लेकिन अंत में आते आते वो उस मैच को 13 गोल करने के बावजूद भी यदि 15 गोल से पराजित होता हो, उस मैच को हार जाता है। यानी कि आप और हम यदि अंतिम रूप में इस जीवन के लक्ष्य को पहचान नहीं पाते, अपने मिले हुए जीवन के अवसर को खो देते हैं, हार जाते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन की कोई सफलता नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को शास्त्रों के अनुसार धर्म को प्रथम स्थान पे रखना होगा। यानी कि सतोगुण को एक बीमा कवर के रूप में अपने जीवन में एक प्रमुखता देनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपको मैं राशि स्थितियों से, चाहे वो शेयर बाजार की हो, चाहे वो विषय भोगों की हो, चाहे किसी भी प्रकार की देखिए राशि स्थितियां, इन सभी स्थितियों को मात्र हमने शेयर बाजार से इसलिए दर्शाया क्योंकि वर्तमान समय कुछ स्थितियां ऐसे ही एक साधारण मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर राज करने लगी है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को प्रमाद में, आलस्य में गिराती हैं। इन सभी स्थितियों के संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए जीवन में तमोगुण में गिरने के लिए अपने रजोगुण को मर्यादित रखना होगा। और रजोगुण मर्यादित तभी रह पाता है जब आपके हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है, गुरु के प्रवचनों को आप और हम आदर पूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करना आपका हमारा एक स्वभाव संस्कार बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपके हमारी एक दिनचर्या बन जाती है, तो फिर आपका हमारा दिन में रजोगुण कभी भी बिगड़ता नहीं। जिनका रजोगुण बिगड़ता नहीं उनका तमोगुण में गिरने का प्रश्न नहीं उठता। यानी कि कुल मिलाकर आपका हमारा मिला हुआ जीवन सात्विक बना रहता है, और सात्विक जीवन बने रहना ही आपके हमारे जीवन की सफलता है, जीवन की सार्थकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपका हमारा दिन में संसारी स्थितियां, राजसी स्थितियां, भोगों की स्थितियां आपके हमारे जीवन में अमर्यादित होने ना पाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आज की चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आज का विषय बहुत ही गहरे तल पर एक दार्शनिक भाव से मैंने समझाने का एक प्रयास किया है, तो इसलिए इन सभी स्थितियों के गहरे भावार्थ आपको मैं समझने होंगे। अन्यथा कभी कभी शाब्दिक स्थितियां मनुष्य को उलझा देती हैं, मनुष्य को भटका देती हैं, और भटकाव आना ही मनुष्य के जीवन में एक तामसी वृत्ति है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए फिर भी मेरी किसी कही गई बात पर आपको कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको मैं तर्कपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सात्विक स्थिति को ही चढ़ना चाहिए। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, या आपका मेरी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई मन में सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ज्ञानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।